न्यू शो नो योर लीडर। जैसे कि हमारा एक शो है टॉक शो, उसमें जितना प्यार हमें हमारे व्यूअर्स से मिला है उसी के दम पे हम लोगों ने एक शो शुरू किया है, नाम है उसका नो योर लीडर। मैं ये कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन जो मेरे स्पेशली एज के जो दोस्त लोग हैं, यंगस्टर्स है, हम लोग थोड़े से पीछे हो गए पॉलिटिकल सेक्टर में, क्योंकि हम लोग सोशली बहुत बिजी रहते हैं। बट इसीलिए भी एक चीज़ है कि हम लोग को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो गया है कि हमारे आगे कोई आके किसी को जज करता है, कहता है कि ये पॉलिटिशियन ऐसा है, ये ऐसा है, और हम उसी को सच मान लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे चीज़ें नहीं होती है, हमें यंगस्टर को इस चीज़ों में थोड़ी सी ब्रीफली हमें जाननी चाहिए। तो इसीलिए हमें जो टीम है, सारी इंटायर टीम ने एक शो लॉन्च किया है, और शो का जो नाम है नो योर लीडर। तो आइए नो योर लीडर को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमारे जो गेस्ट है वो एक एडवोकेट है। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सी स्ट्रगल देखी है, बहुत सी स्ट्रगल उन्होंने किया है, एंड आफ्टर एडवोकेट वो स्लोली वो पॉलिटिकल फील्ड में आए। पॉलिटिकल फील्ड में एक अच्छा उनका सोशल वर्क, पॉलिटिकल फील्ड में रहकर भी एक सोशल सेक्टर में उनका एक नाम है। तो आइए, आज वो सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में है। तो आइए ज्यादा देर नहीं करते हुए लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर कमल अग्रवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स न्यूज़ दिस ईयर। जी सर, आप पॉलिटिक्स में आने से पहले आप एडवोकेट थे, तो अपने पॉलिटिकल करियर से पहले की जो झलकी थी, जो लाइफ थी, उसके बारे में कुछ बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, एक्चुअली मैंने मेरा स्कूलिंग क्लास 10 तक यहाँ सिलीगुड़ी डॉन बॉस्को से किया था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन सिलीगुड़ी कॉलेज से किया, और उसके बाद जलपाड़ी लॉ कॉलेज जो एलयू के अंडर में है, वहाँ से मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया था। 1990 में लॉ कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने टैक्सेशन और प्रॉपर्टी मैटर्स में मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, और बहुत जल्द मतलब बहुत काफ़ी, मतलब कुछ साल पूरा याद नहीं है, बहुत जल्दी मैं टैक्सेशन मार्केट सेक्रेटरी भी बना। और मैं बहुत अच्छी, मेरा जो प्रोफेशनल फील्ड है और मेरा जो क्लाइंट बेस है बहुत अच्छा हो गया था। मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छा प्रोफेशन मेरा पसंद करने लग गए थे लोग, क्लाइंट्स। तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, टैक्स बार का सेक्रेटरी बहुत जल्दी बना, और काफ़ी अच्छा काम मैंने अपनी लाइफ में अभी तक किया। अभी भी मैं मेरे प्रोफेशन से अटैच हूँ। जितना मेरे को समय मिलता है, जितना मैं कोशिश करके, मैं एक फिक्स टाइम कर रखा हूँ इवनिंग में। सुबह मैं मेरा ऑफिस टच करके, वार्ड में पहले करके, ऑफिस टच करके कॉर्पोरेशन आता हूँ, या 2-3 घंटा 4 घंटा जो भी मेरा रेगुलरली आता हूँ। बाई चांस कभी मिस होता है, मीटिंग होने से तो आना ही पड़ता है। और फिर दोबारा शाम को फिक्स कर लेता हूँ 4-5-6 बजे बाद से। फिर मेरा ऑफिशियल जो चेंबर है एडवोकेट वाला, वहाँ काम करता हूँ। वहाँ भी मेरे वार्ड के जो लोग आते हैं एज ए पॉलिटिशियन, उनको भी जो भी सर्विस देना वहाँ पर मैं देता हूँ शाम। सर, जैसे कि आप एडवोकेट अभी भी है, और आपने जब अपनी करियर को शुरू किया था तब आप एज ए एडवोकेट थे। तो सर, कहते हैं ना कि सबके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होती है, तो आपके लाइफ में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहाँ आप एडवोकेट सेक्टर को साथ में लेकर आप पॉलिटिकल सेक्टर में आप आए? ऐसा है कि 2000 करीबन 2001-2 की बात है। अचानक मैंने कुछ देखा कि कुछ लोगों को देखा कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, एक मतलब टॉप में चल रहे हैं, बहुत बढ़िया एक उनका नाम था सब लोग, कई लोगों का। तो मैंने देखा कि वो लोग जिस ढंग से काम करें, तो मेरा भी एक मन हुआ कि मैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए कुछ काम करूं, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। वैसे तो मैं लायंस क्लब ऑफ तराई में भी, हमारा ब्लड बैंक है, गुरुद्वारा है, वहाँ भी मैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी दोनों रह चुका हूँ। तो वहाँ पर भी मैं काम कर रहा था, लेकिन मास लेवल पे काम करने के लिए मेरे को लगा कि मेरे को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो 2002-3 से ही मेरी इच्छा है कि मेरे को पॉलिटिक्स में और बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। मैंने काम करना शुरू किया, मेरे 13 नंबर वार्ड से स्टार्ट किया था, फिर मैंने 10 नंबर वार्ड में काम करना स्टार्ट किया। और मेरा नसीब बोलिए कि बहुत जल्दी मेरे को 2-2.5 साल में ही, 3 साल में ही मैंने डिवाइव किया था, वर्ल्ड का प्रेसिडेंट था मैं DIF का, और मेरे को बहुत जल्दी एज ए कैंडिडेट चुना गया 2004 में। और 2004 में जो मेरा इलेक्शन था, पहला इलेक्शन, वो बहुत कठिन इलेक्शन था, बहुत हार्ड इलेक्शन था। मेरे विरुद्ध में जो अपोनेंट कैंडिडेट थी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत अच्छी, मतलब मैं बोलूँगा उनके बारे में मेरा कोई वो नहीं है, बहुत अच्छी लेडी है।
एंड शी वॉज वेरी स्ट्रांग ओपोनेंट। उनको नॉर्थ बंगाल में एक उनका नाम हुआ करता था। तो मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक मैं खटनी करता था, मेहनत करता था मेरे इलेक्शन पीरियड में। लेकिन हाँ, ये नहीं कि मैं अचानक से खड़ा हो गया। मैंने उससे 2-2.5-3 साल पहले से ही मैं वार्ड में, मैंने ये सोचा नहीं था समय, मैं वेलफेयर शुरू किया। हम लोग डॉक्टर बैठते थे वार्ड में, जो भी पानी भर गया था एक बार बाढ़ में, खुद से पानी के अंदर घुस के पानी निकालना, नदी के उधर में बालू का बस्ता और ये करना, करते करते वार्ड में एक तो लोगों के ये आ गया मन में कि हाँ काम कर रहा है। तो मेरे जो कैंडिडेट ओपोनेंट में थी उनका बहुत स्ट्रांग बेस था, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग था। तो बहुत कठिन था मतलब उनके साथ लड़ना। और बहुत अच्छी लेडी है, मैं यही बोलूँगा अभी भी। तो मैंने काफ़ी मेहनत किया पहले भी, 2-3 साल पहले से। तब इतना सोचा नहीं था कि इलेक्शन धीरे धीरे होने लगा। और इलेक्शन पीरियड में तो मैं सुबह से लगता था और रात को 2-2, 3-3 बजे तक कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसका क्या है, कैसे किसको मिला जाए, कैसे अप्रोच किया जाए, सारा जितना भी मेहनत था, मतलब फ़ोन नंबर से बहुत ज़्यादा मेहनत कर, मैंने अनलिमिटेड। इट वॉज ए वेरी, मैंने मैं जब जीता जिस दिन मैं 3 बूथ आउट हो गया था, मेरा 300 का लीड हो गया था। चौथा बूथ में मेरा सिर्फ 24 वोट का लीड हुआ। 2200-2300 पोलिंग था, उसमें 324 वोट से मैं जीता था। तो जब मेरे को जब समझ में आ गया ये सारा वोट भी अगर उस साइड चला जाएगा तो भी मैं जीत गया ऑलरेडी काउंटिंग के टाइम, तो मैं इतना एक्साइटेड हो गया था। मैं जब कॉलेज मैदान में गेट के बाहर गया, मेरे वार्ड का एक लड़का था, संजय गुप्ता बोलते, बबलू बोलते, तो वो लोग सब इतना खुश हुए कि ये जो, तो चक्कू से अपना उंगली काट के उसमें से जो खून निकला ना, वो खून से मेरे को तिलक किया उस दिन। तो इट वॉज वेरी हार्ट टचिंग, मतलब बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद से मुड़ के मैंने नहीं देखा। उसके बाद से मैं काम करता गया। नेक्स्ट टाइम मैं 600 कितना वोट से जीता, उसी कैंडिडेट के साथ। नेक्स्ट टाइम उनके घर से ही कोई था, फिर 2500 पोलिंग था, मेरे को 1500 वोट मिले, मेरा मार्जिन था 968। तो आज के डेट में ऐसा है कि बस मेरे को वार्ड के इलेक्शन होता है तो मेरे को वोट मांगना नहीं पड़ता है लोगों से, जाके वोट के लिए बोलना नहीं पड़ता, मेरे को वोट देना, मिल लेता हूँ, आशीर्वाद ले लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ, बस उतना ही काफी। सर, आपने अपना पॉलिटिकल करियर जो है वो सीपीएम से शुरू किया था और आज आप तृणमूल में हैं, तो कैसा आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं सर? सीपीएम से जब आप तृणमूल में मूव किए उसके बाद क्या एक्सपीरियंस थी सर आपकी? देखिए, मैंने 10 साल में, मेरे को हो गया 17 साल, करीबन 11 साल से मैं ऑपोजिशन में ही था, लेकिन फिर भी मैं जीता और मैंने काम भी किया, मेरे ऑपोजिशन में रहकर भी काम किया। लेकिन इस चुनाव के बाद जो काफ़ी दिन से लोग मेरे को बोल रहे थे, वार्ड के लोग भी, मेरे शहर के लोग भी, दोस्त भी, कि आप कुछ करिए, कुछ सोचिए, काम करना पड़ेगा लोगों के लिए। और मेरा भी ये नेचर है कि मैं जीतने के बाद अगर मैं काम नहीं कर पाऊँ, लोग मेरे को गाली दे या कुछ बोले कि ये काम नहीं हो रहा है, वो कर रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन था, या तो पॉलिटिक्स छोड़ देना और या फिर मेरे को कुछ और डिसीजन लेना। और वो डिसीजन अल्टीमेटली मेरे को लेना पड़ा। और मेरे को जहाँ मैं था वहाँ से कोई शिकायत नहीं है, मेरे को कोई शिकायत वैसा कुछ नहीं है कि मेरे को वहाँ इज्जत नहीं मिला, मर्यादा नहीं मिला, सब कुछ मिला मेरे को। लेकिन पब्लिक के लिए काम करना था। और अभी खास करके जिस जन से इलेक्शन से पहले भी मैं काउंटिंग तक और इलेक्शन तक बहुत मन से ही मैंने काम किया था, पूरा 100% दिया था। लेकिन अल्टीमेटली पूरा वेस्ट बंगाल में रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, जहाँ जिस पार्टी में मैं था। और 17% वोट था पूरा बंगाल में, 5% सॉरी, मेरे वार्ड में 17% था। मैंने देखा लोग हम लोग साथ घूम रहे हैं, काउंसिलर है कमल जी, लेकिन वोट अल्टीमेटली जाके कोई टीएमसी को दे दिया, कोई बीजेपी को दे दिया। तो मेरे को लगा अगर काम करना है पब्लिक के लिए, और पब्लिक भी बोल रही थी, वार्ड के काफ़ी लोग भी बोल रहे थे कि आपको कुछ सोचना चाहिए। तो अल्टीमेटली मेरे को डिसीजन लेना पड़ा कि राजनीति छोड़ने का मन नहीं था मेरा, क्विट कर देता तो लोग कुछ बोलते नहीं। इसलिए नहीं था कि एक नशा सा भी हो गया कि रहना है, इतना साल करते करते छोड़ देंगे तो ये एक तो एडिक्शन हो गया अभी, तो छोड़ नहीं सकता था मैं। तो मेरे को अल्टीमेटली डिसीजन लेना पड़ा कि आई शुड चेंज फॉर सर्विंग द पब्लिक मच बेटर। और जिस ढंग से चीफ मिनिस्टर काम कर रही है इधर, शुरू से कर रही है नेचुरली, इसलिए 2 बार जीती है। लेकिन इस बार उनका जो था वर्किंग था, द्वारे सरकार और
ये कन्याश्री की ये साइकिल और सारा सब कुछ मिला के वो जिस स्टूडेंट लोग के लिए लैपटॉप कंप्यूटर, और हर अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग कर रही है कंटिन्यूसली हर डिस्ट्रिक्ट में जाके, और इतना माइक्रो लेवल में वो कर रही है काम। और अभी अभिषेक बनर्जी जी भी, वो भी जिस ढंग से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पहले बैक ऑफिस से काम वो करते थे लेकिन अब एकदम मैदान में उतर के काम कर रहे हैं। तो और मेरे को लग रहा है ये बहुत काफ़ी चेंजेस आएगा पार्टी के अंदर भी, पार्टी का संगठन के अंदर भी, मेरे को जो फील हो रहा है। और जो एलिजिबल पीपल है, जो अच्छा काम करेंगे, जो भी है, उन लोगों को प्रोमिनेंस मिलेगा। जैसे मैं ज्वाइन किया तो मेरे को 2 महीना बाद ही यहाँ पर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर, मैं पहले भी था पिछले बोर्ड में भी, मैं फिर ज्वाइन किया तो मेरे को फिर 1 महीना बाद 1.5 महीना बाद ही अपने आप, मेरे को पता भी नहीं, चिट्ठी आया कैलकाटा से कि मेरे को बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर आया। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी कि चीफ मिनिस्टर ने, हमारे अभिषेक बनर्जी ने, हमारे जो चेयरमैन है, सब ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये लड़का काम कर सकता है, काम करेगा। तो बहुत खुशी हुआ, तो अच्छा ही लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूलिंग पार्टी है, इनकी गवर्नमेंट है, तो फाइनेंस का भी प्रॉब्लम नहीं है। जो डिपार्टमेंट्स है स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, पुलिस है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, एनवायरनमेंट, सारे सबका सपोर्ट मिलता है ना। कॉर्पोरेशन को सपोर्ट चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, और जो और सारे डिपार्टमेंट्स है स्टेट गवर्नमेंट, उनका भी सपोर्ट चाहिए। तो वो फुल सपोर्ट मिल रहा है, तो काम करने में बहुत मजा आ रहा है कि मतलब काम हो रहा है, फटाफट हो रहा है। फोन करने से ही कोई भी काम है तो तुरंत, मतलब 1 दिन में 2 दिन में वार्ड में बोलिए, टाउन में भी अभी बोर्ड में हूँ तो वार्ड बोल के बात नहीं है, पूरा टाउन में भी कोई भी काम है, भी मिनी हाईवास लगाया मेरे इलेक्ट्रिक में, काफी जो भी कुछ काम है, कुछ कूड़ा है जहाँ दिन वैली को तो बहुत ही डंपिंग ग्राउंड बना है छोटा सा, उसके लिए भी लगे हुए हैं पीछे। तो कहीं का भी कोई भी काम आता है तो वार्ड का मैटर नहीं है। तो डिपार्टमेंट मेरा अच्छा लिमिटेड है, इलेक्ट्रिसिटी, माइनॉरिटी अफेयर्स और लॉ, लेकिन काम करके एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि पब्लिक के लिए कुछ कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहूँगा कि दोस्तों, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो कोई मैजिशियन नहीं होते हैं कि आज वो आए अपने पोस्ट पे और एक दिन में सब कुछ बदल देते हैं, ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली। और स्पेशली मैं अपने यंगस्टर को ही ये कहूँगा कि हम लोग को पहले थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन क्या मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखती है। थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इवन मैं ये सब पॉलिटिशियंस को ही नजर में रख के कहना चाहूंगा। और मुझे साथ ही मैं आपको एक और चीज बता दूं, कमल जी अभी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग वो प्रोजेक्ट आपके सामने लेकर आएंगे। वो प्रोजेक्ट है यंगस्टर के लिए, यंगस्टर को कैसे, क्यों पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जब कोई पॉलिटिशियन ये मुद्दा लेकर हमारे लिए करना चाहता है, वो जानता है कि यंगस्टर बहुत कुछ कर सकते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि हम लोग को अपना रुचि दिखाना जरूरी है, इंटरेस्टेड होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसी साथ क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं सर। सर जैसे कि अभी नगर निगम चुनाव होने वाला है और आपने इस पे हैट्रिक किया हुआ है, 3 साल आपने कंटिन्यू इस पे अमल किया है। तो सर इस बार की आपकी स्ट्रेटेजी और कैसे, कौन से पद से आप लड़ने वाले हैं? देखिए, ये तो हमारी पार्टी ठीक करती है। और पहले मैं एक बात जोड़ दूँ, आपने जो यंगस्टर्स के लिए बोला, वो जब भी रेडी हो जाएगा सारा उसका डाटा वगैरह, हम लोग फिर मिलेंगे, फिर इंटरव्यू होगा। उसके साथ साथ कंट्री और स्टेट के लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सेक्टर क्या क्या, 3 4 5 चीज जो होने से देश के लिए बहुत अच्छा होगा, वो उसी दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि पब्लिक के साथ शेयर करने के लिए। और आप अभी जो सवाल किए उसके लिए बता दूं कि मैं कैसे इलेक्शन लड़ूंगा, मेरा क्या स्ट्रेटजी होगा। मैं बता दूं आपको कि मैंने 2-3 दिन पहले ट्विटर में भी लिखा था, कोई घमंड अभिमान की बात नहीं है। मेरा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलूँगा, कॉन्फिडेंस बोलूँगा और एक्सपीरियंस बोलूँगा। मैंने एक चीज़ देखा कि पब्लिक बहुत अच्छी तरह जानती है, ये काउंसिलर मिनिस्टर भी नहीं है, चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। पब्लिक सिर्फ इतना चाहती है कि उसका काउंसिलर उससे अच्छा से बात करे, अच्छा व्यवहार करे, उसकी बातों को बढ़िया से सुने, उसको टाइम दे, उसके दुख सुख में खड़ा रहे, वार्ड में डेवलपमेंट का काम जितना हो सके कोशिश करके करे, और किसी को गुस्सा नहीं करे, किसी का नुकसान नहीं करे, किसी से गलत व्यवहार नहीं करे।
और वो अगर कोशिश करता है और जनता को ही लगता है कि हाँ मेरा काउंसिलर मेरे लिए कोशिश कर रहा है, कोशिश करता है, 100% काम नहीं हो पाएगा। काउंसिलर बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, कुछ काम कानूनी कारण से नहीं हो पाता है, कुछ काम हमारे जो देश की सिस्टम है उस कारण से नहीं होता है, बहुत सारी बातें हैं, उतने डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं एक ही बात जानता हूँ, जनता को अगर ये लगेगा आप 365 दिन अगर पब्लिक के साथ जुड़े रहते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनका काम करते रहते हैं, तो आपको इलेक्शन के टाइम में वोट मांगने की जरूरत नहीं। आप ऐसे ही घूम लीजिए, वार्ड में चाय पी लीजिए, घर में जा लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए बड़े बुजुर्ग लोग का, उतना ही बहुत है। मेरा सेकंड इलेक्शन थर्ड मेरे को याद है, मैं महाकालपल्ली में लास्ट जो मेरा एक इलाका है, लास्ट दिन में वाइफ को लेके मैं शायद 1 घंटे के अंदर हर घर के बाहर 1-1 मिनट ही खाली गया, कुछ बोला ही नहीं। वो इलाका मेरा इतना टाइम ही नहीं था कि मैं उसको कवर कर सकूँ, मैं कुछ नहीं बोला। और वहां से मेरे को करीबन 70-80% वोट मिला उस इलाके से, जहाँ मैं वोट कुछ भी नहीं, मैं 1 घंटा खाली टाइम दिया, क्योंकि मेरे को फुल अंदर से विश्वास था कि लोग मेरे को ही वोट देंगे। क्योंकि मैं काम तो सभी करते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, कोई लोग मेरे को गलत नहीं समझे, लेकिन लोगों से कंटिन्यूअस जुड़े रहना, उनके किचन तक पहुंच जाना, बुजुर्ग लोग को पिकनिक लेके जाना हर साल, किसी का कोई दुख सुख में कोई मर गया, कोई शादी है, कोई श्राद्ध है, वहां पहुंचना, ये सारी चीजें को एक काउंसिलर अगर निभाता है, हम लोग बोलते हैं जन्म से लेके शमशान तक, राशन कार्ड तक, ये जो लोग करते हैं ना, उन लोग को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उन लोग को वोट पब्लिक अपने आप देती है। वो ये भी नहीं देखती है कि किस पार्टी से है क्या है। हाँ, इस बार ये जरूर होगा, मैं बोल दूं, पहली बार होगा सिलीगुड़ी के इतिहास में, हमारे उत्तर में अभी शुरू हुआ है। इस बार कैंडिडेट तो एक फैक्टर होता ही है लोकल चुनाव में, विधानसभा और लोकसभा में इतना नहीं होता है, वहाँ भी होता है, वहाँ सिंबल का एक ज्यादा वो रहता है। लेकिन ये बार पहली बार है कि ममता बनर्जी का जिस तरह से काम करने का स्टाइल है, हमारे मुख्यमंत्री का जिस तरह से वो काम कर रही है, लगी हुई है, इस बार काफी वोट लेकिन उनके नाम पर भी काउंसिलर लोगों को मिलेगा हर वार्ड में। ये मेरा जो मन बोल रहा है, मेरा दिल जो बोल रहा है, ये पहला बार होगा कि उनके नाम से भी वोट मिलेगा इस बार, कुछ हल्के कैंडिडेट भी जीत जाएंगे, ये पहला बार होगा सिलीगुड़ी में। ये मेरा मन बोल रहा है, ये मेरा सोच बोल रहा है, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा सोच है कि इस बार उनको देख के लिए लक्ष्मी भंडार, द्वारे सरकार, अभी द्वारे राशन, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये सारा जो उन्होंने काम किया है, ये पानी में नहीं जाएगा। जो लोग घूमेंगे सीपीएम के साथ, लोग घूमेंगे बीजेपी के साथ, वोट जाके देके आएंगे ममता बनर्जी के नाम पे ही वोट देके आएंगे। हाँ, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए रोड में, ये बात भी जरूरी है। एकदम कैंडिडेट एकदम वो ऐसा दे देते हैं जिसको लोग पसंद नहीं करते वर्ड का, तो फिर दिक्कत है, फिर पूरा का पूरा ममता बनर्जी कितना कैरी करेगी सबको, ये भी गलत होगा। सर, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपने हैट्रिक तो आप कर चुके हैं इस चुनाव में, तो आपने जो कहा कि वो विश्वास है लोगों में जो आपको बनाए रखे अभी तक, और ऐसे ही सर अगर आप इस बार नगर निगम चुनाव में आप आ जाते हैं तो आपका भूमिका क्या होगा सर वहाँ पे? देखिए, पहली बात तो कैंडिडेट कौन होगा, कहाँ पर कौन होगा, ये हमारी पार्टी ठीक करेगी। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल है हमारा, कैलकाटा चीफ मिनिस्टर है हमारे अभिषेक बनर्जी है, हमारी टीम भी है, प्रोफेशनल टीम जो काम कर रही है, प्रशांत किशोर की आईपैक, उनका भी एक रिपोर्ट का है, तो उन्होंने 213 सीट दिलाया इस बार विधानसभा में। प्रशांत किशोर बहुत वंडरफुल काम किया उन्होंने, मैं उनको ट्विटर में भी फॉलो करता हूँ, दिखता भी हूँ, उनका फैन हूँ मैं। वो वंडर मिरेकल कर सकते हैं, वो जादू कर सकते हैं, मैं तो ये मानता हूँ। तो सारा कुछ मिला के वो लोग ठीक करेंगे कौन कहाँ क्या खड़ा होगा। हाँ, अगर मेरे को उम्मीदवार बनाते हैं तो मैं ये जरूर मैं बोल सकता हूँ कि मैं पिछली बार जितनी वोट से जीता हूँ उससे ज़्यादा वोट से मैं मेरे वार्ड में जीतूंगा, और जीतने के बाद जो भी मेरे को जिम्मेवारी दी जाएगी नगर निगम में, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको मैं निष्ठापूर्वक खूब बढ़िया से वार्ड के लोगों के लिए भी, सिलीगुड़ी के लोगों के लिए भी, और खास करके गरीब लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए जितना मैं कर सकता हूँ, जितना कर सकूंगा ये मैं जरूर करूंगा। और व्यापारी लोग, हमारे जो व्यापारी वर्ग है, उनके लिए उनका जो प्रॉब्लम्स है, बिल्डिंग प्लान का है, मान लीजिए कोई ट्रेड लाइसेंस का है, म्यूटेशन का है, छोटा छोटा जो कॉर्पोरेशन की परिसेवा है, साफ सफाई की जो हमारी चीजें हैं, सारा डिपार्टमेंट तो मैं नहीं देखा, मेरे को तो जो भी मिलेगा जो ठीक करेंगे या न भी दे, हो सकता है मैं काउंसिलर ही रहता हूँ, जो भी होगा वो कोई पार्टी ठीक करेगी,
लेकिन उस जो भी मेरे को पद मिलेगा, जिम्मेवारी मिलेगी, मैं उसको निभाऊंगा। और मैं, हमारी बिजनेस कम्युनिटी बहुत बड़ी चीज़ है सिलीगुड़ी में। बिजनेस कम्युनिटी को हमारी जो भी पार्टी है, ममता बनर्जी, अभी उन्होंने पहले से ही कर रही थी, अभी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, यहाँ ट्रेड, ईज ऑफ बिजनेस उन्होंने लेके आया है कि ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस निकलना शुरू हो गया 10 मिनट में। सारा सुविधा जो व्यापारी लोग को मिल सके यहाँ पर सिलीगुड़ी में, पश्चिम बंगाल में, उनके लिए कोशिश की जाएगी। उसमें जो भी मेरा भी जो योगदान रहेगा, जो भी सपोर्ट होगा, वो सपोर्ट जरूर हम लोग देंगे। और सब डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, साफ सफाई, जो न्यूट्रिशन, ट्रेड लाइसेंस, बिल्डिंग प्लान, जो भी काम है, हम लोग एज ए टीम पूरा जितने काउंसिलर हमारे आएंगे जीत के, और पूरा जो विरोधी के भी जीत के आएंगे, 47 वार्ड में हम लोग बोर्ड में बैठ के सब मिल के सिलीगुड़ी का डेवलपमेंट के लिए इस बार कोशिश करेंगे। क्योंकि हमेशा सिलीगुड़ी वंचित रहा है। इस बार अगर स्टेट गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है, जो जिस दल की, पार्टी की, वही सरकार अगर सिलीगुड़ी शहर में बनती है, मेरा ये विश्वास है, मैं लोगों को बोलूँगा कि आप लोग एक मौका दीजिए, तो सिलीगुड़ी शहर का डंपिंग ग्राउंड में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पूरा डंपिंग ग्राउंड क्लियर हो रहा है, 3-4 महीने से काम चल रहा है। आपका ट्रैफिक देख लीजिए, कितना अच्छा काम हो रहा है। हमारे जो कमिश्नर साहब है, CP साहब, मिस्टर गौरव शर्मा, और उनकी टीम, बहुत बढ़िया। पुलिस सब तरह का काम हो, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, कहाँ वन वे करना, कहाँ कैसे ट्रैफिक कंजेशन को थोड़ा कम करना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग और बढ़िया से करने की कोशिश सब मिलकर करेंगे। जब विरोधी काउंसिल जोड़ेंगे, उनको भी साथ लेके, उनको भी उनका विश्वास लेके ही, और जनता का विश्वास लेके हम लोग काम करेंगे। सर, जैसे कि लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट रहती है जहाँ पे कोई एक इंसान होता है जो हमको लोगों को इंस्पायर कर देता है, तो अपनी एक रोल मॉडल होती है हर सेक्टर में। सर, आपके लाइफ में आपका रोल मॉडल कौन है, और सर क्या रीजन था जो आपने उनको एज अ रोल मॉडल प्रमोट किया? देखिए, सच बात तो ये, जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारे जो मिनिस्टर थे 20 साल, उनका हाथ पकड़ के मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम, अशोक पटेल जी। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं उस पार्टी में भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और भी रोल मॉडल्स कई हैं, हमारे काफ़ी मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर्स है अभी, जैसे हमारी जो अभी चीफ मिनिस्टर अभी है, अभी अगर मेरा रोल मॉडल आप पूछो आज के डेट में, तो हमारी जो CM है, शी इज माई आइडल। मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ। एक्चुअली उनका वर्किंग स्टाइल को, वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग्स कर रही है, इतना माइक, इतना भीतर, एक एक चीज़ उनको, एक एक डिस्ट्रिक्ट में कौन कमिश्नर है, कौन DM है, कौन SDO है, सब उनके दिमाग में, कंप्यूटर के अंदर एकदम सारा सेट है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब कोशिश करेंगे उनसे सीखने की और आगे काम करने। पिछले काफ़ी सालों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है काम, कॉर्पोरेशन में काम करते करते, एज ए काउंसिलर, एज ए MIC है। तो देखिए, जो अच्छे लीडर होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो अच्छे होते हैं। इसमें पार्टी देख के लीडर नहीं होता कि पार्टी उस पार्टी का है तो अच्छा है, उस पार्टी का तो खराब, ये नहीं है। जो अच्छे लीडर होते हैं वो किसी भी पार्टी में अच्छे लोग भी होंगे, खराब लोग भी होंगे, मिडिल क्लास वाले लोग भी होंगे, जो मिडिल कैटेगरी में होते हैं। तो जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी से। सर, आप अभी जो पद में है, उस पद के थ्रू से आप सिलीगुड़ी की जो जनता है, उनके किस तरह से आप उनकी मदद करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो भी बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन है गोदाम देव जी, तो वो इतना हार्ड वर्क अभी कर रहे हैं, मतलब ये पिछले 4 महीने बाद जब से बोर्ड बना है, तो उनको जो जो प्रॉब्लम्स होती है, मैं उनको पूरा, जो मेरा कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा है पूरा टाउन में होती है, मैं उनको बताता हूँ कि हमको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये देखना चाहिए, और वो मेरे को बहुत अच्छे से सुनते हैं। सुन के उसको कैसे क्या करना है जिम्मेवारी देते हैं, या कि जो दूसरा टीम उनको बोलते हैं, तो वो भी एक मेरे रोल मॉडल है। गौतम देव जी भी, मैंने अगर प्रशासनिक काम में बोले तो उनकी जो दक्षता है, उनका जो कमांड है, उनकी जो सोच है, मतलब अनइमेजिनेबल, बहुत बढ़िया उनकी सोच है, काम करने का तरीका, वो फास्ट काम करते हैं। तो उनसे सपोर्ट लेके जो भी काम जनता का जितना होता है वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ऑलरेडी। आने वाले दिनों में भी उनका सपोर्ट लेके, उनका सजेशन लेके, उनको फीडबैक भी देते हैं कि ये फीडबैक है, ये समस्याएं हैं टाउन के अंदर। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं देता हूँ काफ़ी बिजनेसमैन की जो जो प्रॉब्लम्स होती है मेरे पास आती है, या कोई साफ सफाई की या कोई भी चीज़ की, उनके पास मैं पहुँचाता हूँ। वो
अच्छे से सुनते हैं मेरी बात को, तो कोशिश करता हूँ। आज ही जैसे एक मीटिंग में हम लोग चल रहा था, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उनका सोच देखिए कितना अच्छा है। हम लोग टोटो लिए सप्लाई के लिए काफ़ी वर्ड्स के लिए अर्बन एरिया के, तो उसके लिए 3 चक्का का टोटो का एक लाइसेंस होता है। वो जिनके पास लाइसेंस है वो खुद अपना टोटो चला रहे हैं, तो हम लोग को ड्राइवर्स नहीं मिल रहे हैं। बात होती मीटिंग में बात उठी तो उन्होंने एक फट से उनके दिमाग में आया, कितना अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग गारंटेड नौकरी, ये तनख्वाह हम लोग खुद ही ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देके ट्रायल लेंगे, ट्रायल लेके उनका लाइसेंस बनवा देंगे और उनको कॉर्पोरेशन में उन लड़कों लोग को नौकरी दे देंगे एज टोटो ड्राइवर। तो ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये हर इंसान में नहीं हो सकता है। वो ड्राइवर मिल नहीं रहे, जो है वो ऑलरेडी अपना ही टोटो चला रहे। तो कुछ लोगों को नौकरी भी मिल गया, हमको टोटो का ड्राइवर भी मिल गया, तो आज ही मीटिंग नहीं हुआ। तो ये सब चीजें मतलब हर इंसान के बस की बात नहीं है। सर, पॉलिटिकल सेक्टर में ऐसी कोई एक प्राइमरी ख्वाहिश है जो आप चाहते हैं लेकिन अभी तक वो अधूरी है, तो वो क्या होगी सर? देखिए, मैं झूठा इंसान नहीं हूँ, बहुत जगह ना हम जय ठीक है कुछ भी बोल देते हैं। जब काम कर रहा हूँ, अभी एक लेवल पे काम कर रहा हूँ, अगर पार्टी ठीक करेगी भविष्य में, हमारी चीफ मिनिस्टर है, हमारे अभिषेक बनर्जी है, हमारे चेयरमैन है, जो भी जैसा वक्त आएगा, समय आएगा, जैसा मेरा काम देखिए, अगर काम पसंद आएगा और भी कोई जिम्मेवारी मिलती है कभी भी कहीं भी, तो अच्छा लगेगा। अच्छा इसलिए लगेगा कि मैं काम किया, मेरे को रिकॉग्निशन, जैसे मैं बोला बोर्ड मेंबर बनाया, अब अगर इसके बाद भी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कॉर्पोरेशन को छोड़ के, कहीं भी कुछ भी कोई भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक खुशी होती है मन में। हर इंसान को एक रहता है मन में कि मैं और ज़्यादा लार्जर एरिया में काम करूं, बड़े फील्ड में काम करूं। तो ये अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैं तो बस ठीक है, यही ठीक है, इतना ही ठीक है, तो ये बोलना गलत होगा। हर इंसान के मन में रहती है, हर इंसान चाहता है कि मैं जब राजनीति में, जो भी इंसान है, मेरा बात छोड़ दीजिए, जो भी राजनीति में आ गया है, प्रशासन में जब है खास करके, या संगठन में जो है, दो अलग अलग पहलू है। संगठन में जो है वो आज अगर जिला में है तो वो सोचेगा मैं स्टेट में जाऊँ, जो प्रशासन में है वो आज अगर सिविल कॉर्पोरेशन में है तो वो सोचेगा कि मैं स्टेट में जाऊँ, फिर सोचेगा मैं सेक्टर में जाऊँ, जहां भी जाऊँ। ये एम्बिशन रहना भी चाहिए, दिन में सपने देखना चाहिए, रात को नहीं। मैं देखता हूँ पूरा होगा कि नहीं होगा, ऐसा स्पेसिफिक मैं कुछ बोलूंगा नहीं कि ये बनना चाहता हूँ, वैसा मैं नहीं बोलूंगा। मैंने जो बोल दिया इशारा में, मैं सब कुछ बोल गया। जो भी जिम्मेवारी जब भी मिलेगी खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, बहुत खुशी मिलेगी उस दिन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो मुख्यमंत्री है, हमारे अभिषेक बनर्जी है, हमारे चेयरमैन है, मैं हमारे और भी हमारे जो पार्टी के यहाँ डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स है, हमारी जो पापिया मैडम हमारी प्रेसिडेंट है, हमारे जो आलोक चक्रवर्ती चेयरमैन है, जैसा मेरे को प्रमोट करेंगे, जैसा मेरे को ये लोग चाहेंगे, मैं उसी तरह से काम करने के लिए तैयार। सर, तो आप भी एक डे ड्रीमर हैं। यस, आई एम ए डे ड्रीमर एंड मेरे को बहुत कुछ मैंने अकम्प्लिश किया लाइफ में। एक छोटी मोटी बात नहीं है, 15 साल 17 साल काउंसिलर रहना, 5 साल MIC रहना, 6 7 साल डिपार्टमेंट देखना, पुराने बोर्ड में बोर्ड मेंबर बनना, फिर चेंज करने के बाद फिर बोर्ड मेंबर बनना, फिर तराई में मैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी था, हमारा ब्लड बैंक मैं बताया उधर में, टैक्स बार का सेक्रेटरी बना, 31 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी लॉ कॉलेज में मैं लेक्चर भी हूँ, लेक्चर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 89 मिला MBA में 100 में, जो आज मैंने एक केस था एक बीच में हाई कोर्ट में कलकत्ता में, कोई मैं नाम नहीं बता रहा हूँ केस का, उसमें मैंने ट्वीट में कुछ लिखा था 5 दिन पहले, और मैंने जो लॉयर था उसमें एक जन था, उसको भी टैग किया था। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैंने 5 दिन पहले जो वो वर्ड बाय वर्ड भी मिक्स्ड अप वर्ड था उसमें सेंटेंस, वो वर्ड पूरा का पूरा वो 5 लाइन में मेरा और वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो दिया 5 दिन बाद सेम टू सेम मिल गया पूरा का पूरा। मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल केस है, मैटर है, लेकिन मैंने जो लिखा था कि ये ऐसे होना चाहिए एज पर लॉ, सेम वर्ड भी और सेंटेंस भी 5 लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन बाद बोला।
मैंने 5 दिन हाई कोर्ट में मैटर चला था, मैंने 5 दिन पहले ट्विटर में लिखा था, मेरे पास है ट्विटर में, इंटरव्यू के बाद मैं आपको दिखा दूंगा। तो सर मेरा ये कहना ठीक रहेगा कि आप उनमें से नहीं है, नाइट ड्रीमर नहीं है जो सोचते हैं और सो जाते हैं, आप डे ड्रीमर है जो सोचते हैं और उनके वो चीज करते हैं, ये ठीक रहेगा सर? नहीं, ये सही है। इसमें एक ही बात मैं बोलूँगा, बहुत लोग क्या ना मैंने बहुत चालाकी से और करके शॉर्टकट रास्ता मारने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत धीरज से हूँ 17 साल से, और है मैंने बना हूँ, बहुत कुछ बना हूँ, और आगे भी जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वो शॉर्टकट मारने वाला, मैं काम करके ही मेरे को मिलेगा, मेरे काम से मेरे को मिलेगा। मेरे को कोई सिफारिश की और शॉर्टकट मारे उसको पकड़ के उसको बोलना उसको करना, ये सब मेरे को आदत भी नहीं है, मेरे को करना भी नहीं आता, मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। अगर मेरे को मेरी मेरिट पे कुछ होता है, मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए जो सेवा कर रहे हैं करते रहेंगे, कोई बात नहीं। जब तक जनता सपोर्ट करेगी, जब तक पार्टी सपोर्ट करेगी, पार्टी कैंडिडेट देगी, जनता वोट देगी, जीत के आऊँगा। काम करना है, काम करते आए, काम करते रहूँगा, और बड़ा कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरिट पे होना चाहिए, ऑन मेरिट, नॉट ऑन रिकमेंडेशन। सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कांग्रेस की जो पॉलिटिकल फ्यूचर है सर, फ्यूचर जो है पॉलिटिकल, तो सर उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, और मैं फ्यूचर क्या होगा, उनका लीडरशिप क्या होगा, कैसे चलेगा, पार्टी क्या चलेगा, दूसरी पार्टी के लिए तो मेरा ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन कांग्रेस है एक बहुत पुरानी पार्टी है इंडिया में, और एक मतलब स्टार्ट ही कांग्रेस से हुआ था। तो जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो आज भी वो पार्टी है, आज भी ऑल इंडिया पार्टी है, काफ़ी स्टेट्स में कॉन्टेस्ट कर रही है। अभी फिर यूपी में इलेक्शन होगा, फिर 2024 में लोकसभा होगा। देखें पब्लिक क्या करती है, जनता क्या करती है, तो पब्लिक डिसाइड करेगी। और पार्टी के इंटरनल मैटर के बारे में, खास करके दूसरी पार्टी के बारे में मेरा शायद कुछ बोलना उचित नहीं होगा। सर जैसे कि आज का जो शो है उसका बैनर हम लोगों ने कल ऑफिशियली रिलीज किया था, तो वहां से सर हमारे एक व्यूअर है, एज अ प्रोटोकॉल में उनका नाम अभी यहाँ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उनमें से एक क्वेश्चन आया है जो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि सर आप आपके ओपिनियन में क्या ममता बनर्जी मोदी का जगह ले पाएंगे? देखिए, मैंने अभी एक क्वेश्चन इससे पहले आपने पूछा था कि कांग्रेस के बारे में, मैंने बताया था। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस को जो ऑपोजिशन फेस था ऑल ओवर इंडिया में, जो मान लीजिए जो भी है, वो धीरे धीरे ग्राउंड लूज कर रही है कांग्रेस। वो ग्राउंड को कांग्रेस लूज कर रही है। कांग्रेस काउंटर नहीं कर पा रही है बीजेपी को ठीक से, कोई भी कारण से, फॉर वट एवर रीजंस। तो ममता बनर्जी का ये कोशिश है कि अगर बीजेपी को कांग्रेस काउंटर नहीं कर पा रही है, तो पहले बीच में अलायंस का बात भी चला था, तो कांग्रेस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया ठीक से। तो अब ममता बनर्जी अपने ढंग से कोशिश कर रही है, स्टेट वाइज जा रही है, हरियाणा भी गई है, यूपी भी गई है, त्रिपुरा गई है, गोवा गई है, अभी और भी काफी स्टेट्स में जाएगी। इसको नेशनल एक वो पार्टी बनाया जाए, बंगाल बेस्ड पार्टी था ये अभी तक, तो उस एरिया में काम हो रहा है। आप लोग डेली देख ही रहे हैं, हर स्टेट में एंट्री हो रहा है, नया नया स्टेट में। मणिपुर में भी एंट्री हुआ, शायद 12 MLA ज्वाइन करने का बात था जो भी है वट। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो भी दल है जो एक अच्छा शेप दे सकता है, गुड फेस, ऑपोजिशन यूनाइटेड फेस, जो भी पार्टीज है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं उतना बड़ा लीडर भी नहीं हूँ पार्टी का कि ये सब इतनी बातें बोलूँ, मैं जनरल बातें कर रहा हूँ। इन सबको लेके शी इज ट्राइंग हर बेस्ट कि जनता को जो चल रहा है, ये 7 साल से जो सरकार चल रही है, 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, महंगाई कम होगी, सिलेंडर लेके कोई एक समय गोदी में अपना चलती थी औरत, और अब कहाँ पहुँच गया वो औरत दिखाई नहीं देती है। तो जिस ढंग से कोविड के सेकेंड वेव में जिस तरह से 20 में इतने लोग मरे, हिंदू लोग को भी दफनाया गया, नदी में सब बह रहे थे, सारी फोटोज थी। तो देखिए, मैं एक बात बोलूँ खुल के आज दर्शकों को, ये सवाल आपने जो किया, देखिए आप
घर में भी पूजा कर सकते हैं, मन में भी भगवान को याद कर सकते हैं। मेरे तो भगवान मन में याद करने से भी सुन देता है। मैं सुबह 2 मिनट ही पूजा करता हूँ। मंदिर पहले रेगुलर जाता था तो टाइम कम मिलता, नहीं देता हूँ। अब मंदिर में जाके जो भी नारा लगाना लगाइए, लेकिन आप इलेक्शन के टाइम में अगर कोई भी एक धार्मिक नारा रोड पे लगाते हो और 365 दिन नहीं लगाते हो तो ये अच्छा बात नहीं है मेरे हिसाब से। अब धर्म से देश नहीं चलेगा। ये इंडिया है, सेकुलर कंट्री है, यहाँ सबको सब धर्म अपना मानने का अधिकार है। और ये धर्म देश जो है कर्म से चलेगा। ये देश धर्म से ज्यादा साल तक नहीं चलेगा। चल गया 5 साल पहले, जो भी था एक सपना दिखाया गया 15 लाख का का, सेकेंड टाइम फिर वो पुलवामा हो गया, लास्ट में फिर चल गया। अब लोग समझ गए, खास करके जो गरीब लोग हैं जो दिन कमाते हैं दिन खाते हैं, उनको समझ में आ गया कि हमको गुमराह किया जा रहा है। हमको धर्म के नाम पर खाली वो दे के इंडिया पाकिस्तान ये वो, ये धर्म वो धर्म, ये ज्यादा दिन अब चलने वाला नहीं है। ये जो दिन कमाने दिन खाने वाले लोग 40% से ऊपर आ गए हैं इंडिया में, वो लोग अच्छी तरह समझ गए हैं इतनी महंगाई, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, कुछ नहीं, इस तरह से देश चलने वाला है नहीं। देश की इकोनॉमी जीडीपी एकदम खत्म हो गई है। नोटबंदी हुआ उसका भी कोई असर नहीं हुआ। कोई काला धन बाहर से नहीं है, बल्कि हमारा स्विट्जरलैंड में जो काला धन था वो आज की डेट में और ज्यादा बढ़ गया है पहले से, ये 7 साल में। तो ये सब बात बोल के फायदे लोगों को समझना पड़ेगा। खास कर इसलिए अभी इंटरव्यू फिर होगा, जो युवा वर्ग है, युवा जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो और भी वकील है, डॉक्टर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, सब के सब पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं। मेरे को एक चीज का खाली ये होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है मेरे मन में कि बहुत लोग अभी भी सपोर्ट करते हैं उनको। कर सकते हैं, देखिए सबका अधिकार है, ये देश गणतांत्रिक है, किसी भी पार्टी को कोई भी सपोर्ट कर सकता है, वोट दे सकता है, जिस सबकी इच्छा अपना अपना मन है। तकलीफ उस बात की होती है जब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग जब चलते हैं उसके साथ, और वो धर्म या जो भी उनके भीतर में खेल रहा है उसके चक्कर में, और वो उनका तो 2000 भी अगर गैस हो जाएगा फर्क नहीं पड़ेगा, 5000 भी गैस का सिलेंडर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका पेट्रोल 1000 रुपये हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो 40% के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो दिन कमाते हैं दिन खाते हैं, उनके बारे में उनको सोचना चाहिए। वो तो वही वोट दिया, उनका तो सेट हो गया दिमाग में, यहाँ पर बैठ गया। लेकिन ये सोच अगर जब वो 40% जिस दिन धीरे धीरे करके एकदम गरीब पे गरीब हो जाएंगे, या जो भी फार्मर देश हुई, देश में जो भी चल रहा है, कोविड में हुआ, ये जब ऑफ हो जाएगा ना, तो ये फैक्ट्री इंडस्ट्री भी नहीं चल पाएगी, उसमें लेबर्स नहीं मिलेंगे, वर्कर्स नहीं मिलेंगे। ये 40% का बहुत बड़ा रोल है देश के लिए, देश के प्रोडक्शन के लिए, ट्रेडिंग के लिए, नौकरी जो दुकानों में लगते हैं लोग, ये 40% है। ये 40% का बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ पूंजी से सब कुछ नहीं होगा, पूंजी के साथ श्रम भी चाहिए। और ये जो श्रम वाले हैं ना, ये बहुत ज्यादा तकलीफ में जब आ जाएंगे तो पूंजी, खाली पूंजी से कुछ नहीं होगा। तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस आदमी को, गैस का दाम कुछ भी हो जाए, पेट्रोल डीजल कुछ भी हो जाए, नहीं मेरा तो बस बैठ गया यहाँ पर। वो ये थोड़ा सोच बदली करना चाहिए लोगों को, देखना चाहिए 7 साल में देश का विकास क्या हुआ, देश में क्या क्या बोला गया था, क्या क्या किया जाएगा, क्या नौकरियां दिए जाएगी, क्या इंडस्ट्री फैक्ट्री होगा, क्या और होगा, क्या डेवलपमेंट होगा, उस हिसाब से काम हुआ कि नहीं हुआ। ये थोड़ा मैनिफेस्टो जो होता है पॉलिटिकल पार्टी का, ये हमारी जो पार्टी फुल 100% मैनिफेस्टो, उनसे ज्यादा तो कोई फॉलो ही नहीं करता है। पूरा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो इलेक्शन के पहले बोली सब कुछ करके दे रही है, उससे ज्यादा करके दे रही है। तो ये पब्लिक को जरूर देखना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ एक और बात लास्ट में बोलूँ, मैंने लिखा था ट्विटर में भी, पोल मैनिफेस्टो जो होता है जो पार्टी का, अगर उसको कोई पार्टी जीतने के बाद उसको वो ओबे नहीं करती है, पूरा अगर कुछ भी नहीं करती है, तो उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाना चाहिए, कानून बना के उसका क्रिमिनल ऑफेंस बनाना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कोर्ट को उसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए। तुमको ये काम कंप्लीट, तुमने प्रॉमिस किया था ये करेंगे, तुमको ये काम करना पड़ेगा, ये भी होना चाहिए। तब जाके पॉलिटिकल पार्टी लोगों को एक डर है, झूठा वादा करना बंद कर देंगे, वोट के लिए झूठा वादा करना बंद कर देंगे, लोग गुमराह हो जाते हैं। सर जैसे आप जो पद में हैं और वहाँ से आप अपने सिटीजन्स के लिए, अपने शेड्यूल्ड वासियों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो सर बहुत सारी शायद जैसी मन में आपकी बातें होंगी जो आप चाहते हैं कि पब्लिक भी थोड़ा सा आगे आए या कुछ स्टेप करे। तो सर इन सब में एक प्राइमरी स्टेप
आपके हिसाब से क्या होना चाहिए पब्लिक में जो वो ले तो आप आराम मतलब आपको कंफर्टेबल हो और आगे आप उनको इनरिच कर सको, उनको मदद कर सको? देखिए, सबसे ज़्यादा तो ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम लोग पीपल्स पार्टिसिपेशन बोलते हैं इसको। तो अगर कोई सोचे कि एमएलए सब कुछ कर देगा, एमपी सब कुछ कर देगा, काउंसिलर सब कुछ कर देगा, मेयर सब कुछ कर देगा, चेयरमैन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ कर देगा, वो लोग अपना काम जो सरकारी काम है वो तो करेंगे, लेकिन पब्लिक का भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पब्लिक का काफ़ी अधिकार भी है हमारे कानून के अंदर। तो उनका एक ड्यूटी भी है देश के प्रति, शहर के प्रति। जैसे जहाँ तहाँ कूड़ा नहीं फेंकना, प्लास्टिक को खुद से सोच के बाजार में मिल रहे प्लास्टिक का नहीं, प्लास्टिक का थैली में मैं नहीं लूँगा सामान, मैं कागज़ का थैली लूँ। ड्रेन जाम होती है प्लास्टिक से, ये आपका पॉलीथीन और ये जो थर्मोकॉल, ये सारा चीज़ का वो पब्लिक उसमें सपोर्ट करे, पब्लिक सजेशन दे नगर निगम को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्या क्या करने से देश के लिए अच्छा होगा, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए देश की। जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी जैसे लोग बोले अगर लिटरेसी होनी चाहिए, सेकंड हेल्थ होना चाहिए, फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट, थर्ड होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर एम्प्लॉयमेंट इतना क्लास पढ़ने के बाद भी नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट एक 20-25 लाख का लोन दे उसको इंस्टॉलमेंट में विदाउट इंटरेस्ट, वो काम शुरू करके धीरे धीरे उसको ऑडिट किया जाए चाहे कि कम से कम मिसयूज ना हो। ये सारी चीज़ें सोचने की चीज़ है, कभी फिर कभी होगा लंबा, लेकिन पब्लिक का पार्टिसिपेशन, सजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वार्ड के नागरिक है, शहर के नागरिक है, वो लोग अगर आगे आए और उस मेंटेलिटी से नहीं कि हम ये है पार्टी तो इसका विरोध करना है, ये पार्टी है तो इसका विरोध करना है, ये नहीं। पार्टी कोई भी जो पब्लिक चुनेगी जाएगी, लेकिन अच्छा सुझाव अगर जनता देती है प्रशासन को, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, नगर निगम हो, स्टेट गवर्नमेंट, तो उससे मेरे ख्याल से देश के लिए अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ पढ़े लिखे लोग, जो युवा वर्ग है, उनका भी जो सजेशन, खास करके युवा जो हमारे एडुकेटेड पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे न भी है, कम पढ़े लिखे भी है, जो भी अच्छा सजेशन है वो आए सरकार के पास। ये सब कुछ सरकार को हर समय नहीं नजर आता है, कई चीजें मिस हो जाती है, तो आने से अच्छा ही होगा। जी सर, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे कि सर आपका ऐसे ही आपको समय नहीं मिलता है पॉलिटिकल एडवोकेट इस सब सेक्टर से, बट सर कभी आपको अगर कुछ समय आप पर्सनली मिल जाता है तो आप उसमें क्या करना पसंद करते हैं? जैसे कि सर कहीं ट्रैवल करना या कुछ ऐसा कुछ? देखिए, ट्रैवल करने का तो बहुत इच्छा करता है। मैं गया था एक शादी में, तो जाके आया हूँ, अभी जस्ट आया हूँ। मन बहुत करता है, लेकिन ट्रैवल मेरा होता नहीं है बहुत जल्दी से। साल 2 साल में होता है कभी बाहर, कभी मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया है 2 बार, यूरोप भी गया, अमेरिका भी गया, चाइना भी गया, लेकिन हो नहीं पाता ट्रैवल, बहुत मुश्किल से होता है। कभी साल 2 साल में बाई चांस हो, क्योंकि कभी इलेक्शन आ रहा है तो कभी कुछ है, तो कभी कुछ है, मीटिंग से हो रहा है, बहुत कठिन है। हाँ, मेरा शौक है, एक तो गाना सुनने का मेरा बहुत शौक है। जब भी फ्री होता हूँ रात को भी मैं मोबाइल में हो चाहे जैसे भी हो, बिल्कुल गाड़ी में जब बैठा होता हूँ, फ्री रहता हूँ, तो मैं सॉन्ग सुनता हूँ, पुराने गाने, हिंदी गाने सॉन्ग। मैंने एक बार रेडियो यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया था, तो मेरे को अभी भी याद है, बहुत साल पहले मैं 2-3 लाइन गाना गाया भी था उस टाइम। तो मेरे को गाना सुनने का बहुत शौक है, और लॉकडाउन में मैंने 3 गाने गाए थे। मैंने फेसबुक में मुकेश का पुराना 3 गाना, 3 ही गाया था मैंने, कई गाया था, लेकिन फेसबुक में मैंने 3 छोड़ा था, शायद ज़्यादा ही छोड़ा था। 3 गाने मुकेश जी के ही गाए थे मेरे पुराने, तो मेरा मेन हॉबी वही है। तो सर एक गाना हमारे व्यूअर्स के आज नहीं, एक्चुअली आज मेरा गला बहुत खराब है, पर आज से बैठा हुआ है। जब अगली बार इंटरव्यू होगा तो जरूर आपके व्यूअर्स के लिए एकदम 100% पूरा एक गाना गाएंगे, वो भी करोको लगा के विद म्यूजिक गाएंगे एकदम 3-4 मिनट जो भी लगेगा, एकदम 100%। मेरा गला आज बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ नेक्स्ट टाइम जब भी इंटरव्यू होगा, एक 3-4 मिनट का गाना मैं आपके इंटरव्यू में विद करोके म्यूजिक के साथ में जरूर गाऊंगा। जी श्योर सर। जैसे कि सर ने हमें प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट इंटरव्यू में सर हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए 3-4 लाइन गाना जरूर गाएंगे। और जैसे कि सर मैं देख पा रहा हूँ, हम लोगों ने जब से इंटरव्यू शुरू किया है तब से आपके 2 फोन में कंटिन्यूसली कॉल आए जा रहे हैं। तो इट्स लाइक सर आप अभी बहुत बिजी शेड्यूल में हैं, फिर भी आपने हमारे व्यूअर्स के लिए और
हमारी टीम के लिए जो टाइम निकाला उसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू कहना चाहूँगा अपनी टीम की तरफ से। और इसी के साथ दोस्तों आज हमारा जैसे कि फर्स्ट एपिसोड था नो योर लीडर का, आगे और शो आती जाएंगी। इनफैक्ट इवन विद कमल सर हम लोग और शो करेंगे, क्योंकि अभी तो एक ड्यू भी है सर को, नेक्स्ट सीजन में सर को गाना भी है। तो चलिए आज यहीं पे हम लोग इस प्रोग्राम को एंड करते हैं और इसी के साथ बने रहिए न्यूज़ एशिया के साथ। थैंक यू।